देखिए इस तरीके का नस में सूजन सा बढ़ जाएगा। इस मर्ज में कोई डिस्चार्ज के मामले बनेंगे, इस मर्ज में टाइटनेस की कमी हो जाएगी, इस मर्ज में रेक्टल डिस्फंक्शन का मामले बनेंगे, कोई डिस्चार्ज के मामले बनेंगे, तनाव की कमी का मामला बनेगा, काफी सारे हैं। ये देखिए नस का सिकुड़ से जाना, और टाइट भी नहीं होगा, ढीले भी रहेंगे, तनाव में कमी महसूस करेंगे, और टेढ़े भी रहेंगे और पतले भी रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे लिंग की साइज नहीं बढ़ रही, क्यों? आपने ब्लड सर्कुलेशन का जो मामला है बिल्कुल खराब कर दिया है। जो नफ्स में फ्लो आना चाहिए वो नहीं है। देखिए ये नफ्स इनकी टाइट है, क्या हिसाब से टाइट आपको लगते हैं? नसों की हालात देखें, और ये नेचुरल फोटो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने डाउनलोड किया या कुछ भी किया हो। ये सब और सब पेशेंट के मामले हैं। ये कीमत मैं पहले बता देता हूं मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कीमत नहीं देखते और कॉल पे कॉल के जाते हैं। तो कीमत बताने का ये मकसद है कि पहले इस चीज को आप अपने आप में मुतमईन हो जाए कि इसकी कीमत ये है, उसके बाद आप मुझे कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, एक दरखास्त, एक गुजारिश, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यकीनन हमारा हौसला अफजाई होता है, वीडियो बनाने की चाहत बढ़ जाती है। वीडियो पूरी यकीनन 110% की गारंटी है कि बहुत साफ सुथरे बनाता हूं मैं, किसी भी चीज को प्रमोट या प्रमोशन नहीं करता हूं मैं, और ना ही मुझे पैसे की जरूरत है मेरे भाई। यकीनन ये जो वीडियो, ये जो दवाएं हैं आपके मार्केट में हो सकता है ना मिल सके, या कुछ इलाके में मिलती भी है, नहीं भी मिलती, ऐसे भी मसले आते हैं, मगर ये यकीनन यूनानी की दवा है, एक नेचुरल है, इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो बहरहाल आज वो दवा पे बात करूंगा जो दवा आपके इलाके में, जितनी भी आप इंटीरियर में हो, ग्राम में हो या देहाती इलाके में हो, वाइग्रा, पैनागरा, मैनफोर्स, इस तरह के दवाएं का इस्तेमाल जो लोग करते हैं सेक्स को बढ़ाने के लिए, ये सेक्स की चाहत को पूरी करने के लिए, टाइटनेस की कमी को दूर करने के लिए, मेरे भाई जरा से आप इसके बारे में पढ़ ले, ये आपको कितना नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज, क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट वो क्या इलाज है? वो सही मायने में सही तरीके हैं? अंग्रेजी में जितनी भी दवा है इस मर्ज के लिए वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, उसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि कुछ लोग पैनागरा, वेगोरा या मैनफोर्स के ऊपर ही डेवलप हो जाते हैं। ये उनकी सोच में ये चीज आ जाती है कि अगर हम वो चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा सेक्स क्लियर नहीं हो पाएगा, हम सेक्स के लायक भी नहीं है। एक लंबे समय इस्तेमाल करने के बाद ये एक चीज आपके अंदर आ जाएगी, कुछ वक्त के बाद वो भी काम करना बंद कर देगा। अगर आप 4 महीना, 6 महीना, साल भर, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 2-2 साल इस्तेमाल किए, मगर एक समय में ये चीज भी आपको आंसर देना बंद कर देगा। फायदे जिसे हम कहते हैं, जिसे आप फायदे समझ रहे, टाइटनेस और टाइमिंग दोनों बढ़ जाता है। यकीनन बहुत अच्छी दवा है, मगर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर आप इसको लेते भी हैं तो एक डॉक्टर के मशवरे से ले, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ पावर की क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वाइग्रा, पैनागरा एक ऐसी दवा, जैसे विगोरा ऐसी दवा है मेरे भाई, जो हमारे पेशेंट में 10 में से 9 को नुकसान पहुंचाए। धुंधलेपन की शिकायत अगर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, बॉडी में पेन होना, पूरे जिस्म में पेन हो जाता है, जॉइंट बहुत ज्यादा पेन करते हैं, सर दर्द, सर भारीपन, चक्कर भी आ सकते हैं। ये वक्तिया है, मगर परमानेंट अगर आप देखेंगे ये वक्तिया है। अगर इस तरह के बार बार मसले आएंगे
तो जाहिर सी बात है आपके नर्व खराब हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी की जो हालात है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे। और एक सबसे बड़ा मसला आता है ये कि जो लोग इस तरह के दवा इस्तेमाल करते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद भी वो टाइट रहता है लिंग। अगर घंटा आधे घंटा तक टाइट है तो ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर इसके अलावा 2 घंटा 1 घंटे के ऊपर अगर आप टाइटनेस की महसूस कर रहे हो और वो वाकई में टाइट है, तो आप नामर्दी के शिकार बहुत जल्द हो जाएंगे, पूरे तरीके से नामर्द। ये नहीं कि थोड़े बहुत, उस वक्त आपको वो दवा भी काम नहीं करे कुछ समय के बाद, और पूरी तरीके से वो टाइट भी नहीं होगा, ये लिख ले। अगर ऐसा मसला बनता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाए, एक अच्छे तबीब के पास जाए कि मैंने ये दवा खाने के बाद 2 घंटे 4 घंटे के बाद अभी भी ये कंडीशन है। पहली चीज तो मेरे भाई आप सोच सकते हैं वाइग्रा पैनाग्रा से क्या नुकसान है। हार्ट वाले पेशेंट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे एक लंबे समय से, जैसे कि कुछ लोग माइंड डिस्टर्ब के लिए, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस के लिए, थकान के लिए, आम जिस्मानी कमजोरी के लिए दवा खा रहे, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुल मिला के देखा जाए वो दवा सही तरीके से लोगों को इस मर्ज के लिए खत्म नहीं करती, बल्कि और नुकसान पहुंचाती है। अब वाइग्रा पैनाग्रा ये करता क्या है, पहले इस चीज को समझ ले तो इंशाल्लाह आपके आप जिस बात को लेकर कंफ्यूज है वो खत्म हो जाएगा। वाइग्रा पैनाग्रा आपकी पेनिस की टाइटनेस को बढ़ाता है। ये क्यों बढ़ाता है? हम जिसे पेनिस कहते हैं, लिंग कहते हैं, नर्व्स कहते हैं, ये एक्चुअल इसके 2 काम है। एक है यूरिन पास करना, दूसरा रिलेशन में आना, जिसे हम कहते हैं सेक्स करना, क़ुव्वत-ए-बा में जाना। तो यूरिन एक नॉर्मल तरीके से हो जाता है, उसके लिए आपको ऐसा कोई दवा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको यूरिन करना पड़े। सेक्स करने के लिए आपको दवा लेना पड़ता है। वो कौन सा मर्ज लेता है मैं बाद में बताऊंगा, और ये क्यों लेता है ये भी इसकी कोई रीजन है। बहरहाल जो अंग्रेजी की दवा है, पैनाग्रा हो, वाइग्रा हो, मैनफोर्स हो, विगोरा हो, या और भी कुछ दवा हो, सिल्डेनाफिल हो, ये आपकी पेनिस की नसों में एक कुव्वत लाती है वक्तिया तौर के लिए, जोश लाती है वक्तिया तौर के लिए। ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड का फ्लो होता है आपकी पेनिस में, वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो टाइट हो जाता है। ये मसला होता है। इसके वजह से आप समझते कि हमारी पेनिस बहुत स्ट्रांग हो गई, मगर बाद में नामर्दी भी शिकार होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकते हैं, धुंधलेपन भी आते हैं, कमर में इचिंग जैसी बीमारी आती है, पूरे जिस्म में दाने भर जाते हैं। बहुत तरह तरह के मसले, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो खुद जान जाएंगे मेरे भाई। अब हम बात करते हैं इसका ऑल्टरनेट क्या है यूनानी में, जो किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए और वर्क इससे बेहतर भी है। पहली चीज, नो साइड इफेक्ट। लबूब शाही, लबूब शाही हलवे की शक्ल है, जिसे हम माजून, हलवा जो कह लें। एक ऐसी दवा जो इससे बेहतर हो और पूरी तरीके से हमारे नस को ताकत देती हो, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसका इस्तेमाल कौन कौन लोग कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। जो लोग बहुत कम उम्र में हंस मैथुन कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मुश्तजनी, मैस्टिब्यूट, उसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मामला आता है, उसके वजह से टाइटनेस की कमी होती है, उसके वजह से लिंग में तनाव नहीं आता है, उसके वजह से सेक्स की टाइमिंग खराब हो जाती है, उसके वजह से पेशाब में कतरा कतरा धात आता है, उसके वजह से अगर आप लैट्रिन करने बैठे हो तो जीरियान निकल जाता है, पेशाब के रास्ते से कतरे कतरे धात आना शुरू हो जाता है। इस रीजन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मामला शुरू हो जाता है। तो इसको ये बेहतर बनाता है क्योंकि ये नसों को कुव्वत देता है। सबसे बड़ी चीज, आपके जिस्म के अंदर जितनी भी नसें हैं, सर से लेकर पैर तक, इसको सिर्फ और सिर्फ कुव्वत देता है। इसके वजह से जो चीज हम खोज रहे हैं, फ्लो बढ़ जाना, तो ये हमारे जिस्म में फ्लो बढ़ जाएगा, सिर्फ एक जगह नहीं। उससे क्या आ रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं,
कुछ लोग सप्लीमेंट इस्तेमाल करते, क्यों करते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कुवत को बढ़ाने के लिए, नसों को ताकत को बढ़ाने के लिए। तो ये चीज बेहतर है। दूसरी चीज, जो लोग बहुत ज्यादा सेक्स कर चुके हैं, नसों में एक सूजन आ जाता है। सबसे बड़ी चीज, आप अगर देखोगे लिंक के ऊपर इस तरीके का, मैं दिखाता हूं, देखिए इस तरीके का नस में सूजन से बढ़ जाएगा। इस मर्ज में कोई डिस्चार्ज के मामले बनेंगे, इस मर्ज में टाइटनेस की कमी हो जाएगी, इस मर्ज में रेक्टल डिस्फंक्शन का मामले बनेंगे, कोई डिस्चार्ज के मामले बनेंगे, तनाव की कमी का मामला बनेगा। काफी सारे हैं। ये देखिए नस का सिकुड़ से जाना, और टाइट भी नहीं होगा, ढीले भी रहेंगे, तनाव में कमी महसूस करेंगे, और टेढ़े भी रहेंगे और पतले भी रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे लिंग की साइज नहीं बढ़ रही। क्यों? आपने ब्लड सर्कुलेशन का जो मामला है बिल्कुल खराब कर दिया है। जो नफ्स में फ्लो आना चाहिए वो नहीं है। देखिए ये नफ्स इनकी टाइट है, क्या हिसाब से टाइट आपको लगते हैं? नसों की हालात देखें। और ये नेचुरल फोटो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने डाउनलोड किया या कुछ भी किया हो। ये सब और सब पेशेंट के मामले हैं। मायूसी है, क्योंकि अगर सही मानों में अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप अपने संसार करना मुश्किल है। घर गृहस्थी में दिक्कत, झगड़े, फसाद आपके पार्टनर के साथ बढ़ जाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा। क्योंकि ये भी एक बहुत अहम चीज है रिलेशन करना। ऐसा नहीं है, ये भी दुनिया का बहुत अहम नेमत है जो हम अपने पार्टनर को खुश रखें। तो कुल मिला के एक ऐसी दवा जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हो, हमें किसी तरीके का, माने यूं समझे किसी भी तरीके से हमारे जिस्म को कोई शिकायत नहीं देती, कोई परेशानी नहीं है, और ये 100% नेचुरल है। रेक्टल डिस्फंक्शन का मामला हो, पैर में इजैकुलेशन का मामला हो, कोई डिस्चार्ज के मामले हो, तनाव की कमी का मामला हो, टाइमिंग का मामला हो, कमर में दर्द हो, ढीलेपन की शिकायत हो, चिड़चिड़ा हो, स्ट्रेस हो, फोन पे बात करते तो आपका कजीब से पानी आने लगता है, पार्टी बैठते तो आने लगता है, इस तरह के मसले के लिए बहुत अच्छी दवा है। और बहुत दवा कम है, दवा तो इससे भी महंगे ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर जो लोग कहते कि मुझे दवा ही बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, 2 वक्त इस्तेमाल करना और एक दवा, तो मेरे भाई ये है वो दवा। रात में खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल, सुबह नाश्ते करने के बाद एक चम्मच लेना है। इंशाअल्लाह जो भी शिकायतें हैं मर्दाना को कमजोरी के लेके, ढीलेपन को लेके, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेके, तो मुश्तजनी वाले जो लोग हैं या जो आप कह लें, इसका इस्तेमाल करें, यकीनन बहुत फायदे मिलेंगे। यकीनन मैं बहुत सारे लोगों को दिया हूं, चलाया हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, खुद से लोग बहुत परचेस करते हैं मेरे भाई। बहरहाल बस अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।